स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की नदी सिंचाई परियोजना का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। पिछले वीडियो का 10 प्रश्न इसमें ऐड किए हैं, फटाफट उसको देख लेते हैं ताकि पूरा याद हो जाए। ठीक है, तो क्या क्या प्रश्न है? 10 प्रश्न था, उसको देखेंगे हम। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग पर कौन सी नदी को 2 बार काटती है? तो ये पूछा गया है ना पिछले प्रश्न में। तो इसका सही आंसर क्या था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा शिवनाथ। शिवनाथ नदी को रायगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग जो है 2 बार काटती है। चलिए अगला प्रश्न क्या था? किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं? तो किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या था? ऑप्शन डी था सोन नदी को। ठीक है, हिरण्यबाहु कहा गया था संस्कृत साहित्य में। अगला प्रश्न क्या था? छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह तंत्र का ढाल किस दिशा में है? तो छत्तीसगढ़ में जो महानदी अपवाह तंत्र है उसका ढाल किस दिशा में है? तो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन ए था पूर्व दिशा, है ना। अगला दिया था अमनेर, पिपरिया एवं मुस्का इन 3 नदियों के संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर है? तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, खैरागढ़। ठीक है, अगला क्या था? अमनेर, अरे सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है? तो सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए था रिहंद बेसिन को सिंगरौली बेसिन कहा जाता है। अगला प्रश्न था प्रसिद्ध जलाशय खूंटाघाट प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो सभी को पता होगा, बिलासपुर जिला। अगला प्रश्न है नया रायपुर में जल आपूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है? तो क्या था इसका? बी ऑप्शन सही था, टीला। टीला एक स्थान है जहाँ पर एनीकट बनाया गया है नया रायपुर में जल आपूर्ति के हेतु। ठीक है, अगला प्रश्न था केलो नदी का उद्गम स्थल है। तो केलो नदी का उद्गम स्थल कौन सा है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या था? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। ठीक है, रायगढ़ जिले में है कि लुडेंग पहाड़ी। ठीक है, तो रायगढ़ जिले के लुडेंग पहाड़ी से केलो नदी का उद्गम हुआ है। अगला प्रश्न था सोंढूर बांध छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में है? सोंढूर बांध छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में है? तो ये धमतरी जिले में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, इसका आपको कमेंट में आंसर देना था, कमला बैराज स्थित है। ठीक है, तो इसका आपको कमेंट में आंसर देना था। इसका सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में महानदी पर, उड़ीसा में गोदावरी नदी पर, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदो नदी पर और बस्तर में इंद्रावती नदी पर। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के शक्ति जिला है ना। पहले जांजगीर चांपा जिले में आता था ये, अब शक्ति जिला के अंतर्गत आएगा ये। तो शक्ति जिला के महानदी पर स्थित है कमला बैराज बांध। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखेंगे। आप स्टार्ट करते हैं नया प्रश्न अपना। छत्तीसगढ़ राज्य की हसदेव बांगो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के हसदेव बांगो सिंचाई परियोजना किसके अंतर्गत आता है ये बताना है। उद्वहन सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। तो जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वृहद सिंचाई परियोजना। तो छत्तीसगढ़ राज्य की हसदेव बांगो सिंचाई परियोजना जो है वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चाकेर बांध कहाँ स्थित है? चाकेर बांध मोस्ट टाइम प्रश्न है, कबीरधाम, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कंवरधा या कबीरधाम। ठीक है, तो चाकेर बांध जो है कबीरधाम जिले में स्थित है। ये एग्जाम में पूछा गया था व्यापम में। ठीक है, 2022 में। अगला प्रश्न है बस्तर की जीवनदायिनी नदी कौन सी है? मोस्ट टाइम प्रश्न है, घुमा कर दिया है, सभी लोग पढ़े होंगे इसको। महानदी, शिवनाथ, कृष्णा, इंद्रावती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इंद्रावती। बस्तर की जीवनदायिनी नदी कौन सी है? तो इंद्रावती। इसी को क्या प्रश्न में देता है? बस्तर का जीवन रेखा है करके, है ना। तो याद रखिएगा, घुमा कर देखा है तो इंद्रावती नदी ही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, मोस्ट टाइम प्रश्न है ये।
महानदी परियोजना, केलो परियोजना, हसदो परियोजना, कोसार डेटा परियोजना, कोसार टेडा परियोजना ना, सॉरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हसदो परियोजना। तो छत्तीसगढ़ में हसदो परियोजना जो है सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डीपरडी किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो डीपरडी किन नदियों के संगम पर स्थित है? कन्हार, खारून, सूर्य, गलफूला, कौन कौन सी नदी के अंतर्गत आएगा, संगम पर आएगा, ये बताना है। तो ये डीपरडी है कहाँ? बलरामपुर में है डीपरडी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो कन्हार नदी और सूर्या नदी और एक हो जाएगा गलफूला नदी, ठीक है। तो ये 3 नदियों के संगम पर है डीपरडी अपना बलरामपुर जिले में, ठीक है। कन्हार, सूर्या और गलफूला, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिहंद नदी का उद्गम स्थल है, तो रिहंद नदी का उद्गम स्थल कौन सा है ये बताना है। मतरिंगा पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी, कोरिया पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, मतरिंगा पहाड़ी। सोन अफवाह तंत्र की सहायक नदी रिहंद नदी का उद्गम स्थल अंबिकापुर के निकट मतरिंगा पहाड़ी से है, ठीक है। तो ये रिहंद किसका सहायक नदी है? सोन नदी अफवाह तंत्र का सहायक नदी है रिहंद, जो मतरिंगा पहाड़ी अंबिकापुर के निकट मतरिंगा पहाड़ी से हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है? तो ईब, इंद्रावती, पैरी, हाफ। तो उद्गम स्थल जिसका छत्तीसगढ़ में उद्गम स्थल नहीं है वो बताना है ना। तो ईब नदी दी है इंद्रावती, पैरी, हाफ नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नहीं है, छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है, ठीक है। तो इंद्रावती नदी का उद्गम उड़ीसा के कालाहांडी जिले, सभी को पता होगा, ठीक है, उड़ीसा के कालाहांडी जिले के रामपुर थुयामल में मुंगेर पहाड़ी से हुआ है। तो इसका उद्गम जो है मुंगेर पहाड़ी से हुआ है, मुंगेर है ना, मुंगेर पहाड़ी से हुआ है। कहाँ? उड़ीसा के कालाहांडी जिले में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मिनी माता परियोजना किस नदी पर स्थित है? मिनी माता परियोजना इंद्रावती नदी, महानदी, हसदेव नदी, शिवनाथ नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हसदेव नदी पर, ठीक है। तो मिनी माता परियोजना जो है हसदेव नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। महानदी बेसिन और उसका सीमा, ठीक है। तो देखिए, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। इधर क्या क्या दिया है? मैकल श्रेणी, उड़ीसा की पहाड़ियाँ, बघेल खंड, सरगुजा पठार, दनकरण पठार। क्या क्या हो जाएगा देख लेते हैं। उत्तरी भाग कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? बघेलखंड का पठार आ जाएगा उत्तरी भाग में, ठीक है। दक्षिणी भाग में किसका हो जाएगा? दक्षिणी भाग में अपना हो जाएगा दनकरंडिया का पठार हो जाएगा, ठीक है। उत्तर में बघेलखंड, सरगुजा ऊपर की ओर चला जाएगा। ये छोटा सा नक्शा बना लेते हैं छत्तीसगढ़ का, ठीक है। इधर आ जाएगा बघेलखंड, दनकरंडिया पठार इधर आ जाएगा, ठीक है। दक्षिणी पठार, पूर्वी पठार कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा, इधर है उड़ीसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा उड़ीसा। पश्चिमी भाग, पश्चिमी में मैकल श्रेणी, एक कवर्धा के आसपास इधर आ जाएगा, ठीक है। मैकल श्रेणी
ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, द का हो जाएगा 1, ठीक है। तो 3 4 2 1, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तरी कौन सा सरगुजा उत्तर में है इधर, ठीक है। उत्तरी पठार, दक्षिणी नीचे आ जाइए, देख के समझ में आ जाएगा, दंतकरंडिया का पठार इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, पूर्वी, पूर्व में कौन सा है, देखो सभी को पता होना चाहिए, उड़ीसा, इधर है उड़ीसा, ठीक है। और उसके बाद पश्चिमी भाग, तो क्या बचे इधर, मैका श्रेणी, मैका श्रेणी किस में, पश्चिमी भाग में है, तो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, 3 4 2 1, ठीक है। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में, 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो इसका ए वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा, एकदम सरल है। इसी प्रकार का कूट में प्रश्न देता है जिसमें 4 5 6 प्रश्न कवर होते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।